नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। पहले चरण में 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 89 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। तीसरे चरण में 94 सीट पर 7 मई को मतदान होगा। चौथे चरण का मतदान 96 सीटों पर 13 मई को होगा। पांचवें चरण में 49 सीट पर 20 मई को वोटिंग होने वाली है और छठे चरण में 57 सीट पर 25 मई को वोटिंग होगी और आखिरी चरण यानी 7वें चरण में 57 सीटों पर 1 जून को मतदान होगा। 3 दिन बाद 4 जून को वोटों की गिनती होगी। और बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया इस बार 7 चरणों में संपन्न होगी। आपके शहर में कब मतदान है, यह भी जान लीजिए। पहले चरण में 19 अप्रैल को औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई सीट के लिए मतदान होगा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका सीट के लिए वोटिंग होगी। तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा, जिसमें झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया सीट के लिए लोग वोट करेंगे। चौथे चरण में 13 मई को दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर लोकसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। जबकि पांचवें चरण में 20 मई को सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में वोटिंग होगी। छठे चरण की बात करें तो 25 मई को इसके लिए मतदान होगा, जिसमें वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सीवान और महाराजगंज लोकसभा सीट के लिए वोटिंग होगी। और आखिरी चरण में यानी 1 जून को नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकट और जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा। Schedule of the Lok Sabha poll, phase 1. We'll do it in 7 pages, as was done last time. 7 pages. जी हाँ, देश में लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज गई है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा, 26 अप्रैल को दूसरा, 7 मई को तीसरा, 13 मई को चौथा, 20 मई को पांचवा, 25 मई को छठा और 1 जून को 7वें चरण का चुनाव होगा। लेकिन सबसे बड़ी तारीख 4 जून है, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। बात बिहार की करें तो बिहार में 7 चरणों में चुनाव होंगे, जिसमें 19 अप्रैल को औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, 26 अप्रैल को किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका, 7 मई को झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया, 13 मई को दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर, 20 मई को सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, 25 मई को वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, 25 मई को ही शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सीवान और महाराजगंज में चुनाव होंगे। 1 जून को नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, 1 जून को ही बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद में चुनाव होंगे। जिन तारीखों का इंतजार था, आज वो खत्म हो गया है। महासमर की तारीखों का ऐलान हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से जी मीडिया ने खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन पूरी तैयारी के साथ इस महापर्व में लोगों के बीच अपनी विश्वसनीयता को, अपने कार्यों को और आगे अपने सेवा के भाव को भी प्रकट करेगा। और पूरे बिहार ही नहीं, देश भर में ये महाचुनाव का महापर्व में सबकी भागीदारी शांति के साथ लोगों के विश्वास को प्राप्त करने का पहल करेंगे, प्रचार भी करेंगे। जो चुनाव आयोग का दिशा निर्देश है उसका पालन करते हुए और एक नया माहौल, नया वातावरण, ये होली के पूर्व अच्छा माहौल शुरू हुआ है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के बाद मंत्री मदन सहनी ने रिएक्शन दिया है। कहा, बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत होगी।
पहले से तैयार हैं हम लोग और चुनाव आयोग का आज डिक्लेयर किए हैं, तो अब हम लोग उतरेंगे मैदान में और हम लोग 40 का 40 सीट बिहार में जीतेंगे और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि हम 400 के पार जाएंगे, उस लक्ष्य को भी हम लोग प्राप्त करेंगे और सरकार हमारी बनेगी और बिहार में निश्चित रूप से हम लोग 40 सीट जीतेंगे। और हम लोगों ने काम करके दिखाया है, सिर्फ हम लोग स्लोगन नहीं दे रहे हैं, बल्कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी ने काम किया है और हर तबका के लिए काम किया है। लोकसभा चुनाव की 2024 की तारीखों के ऐलान के साथ ही बिहार में सियासी सरगर्मी भी बढ़ गई है। मंत्री हरीश सहनी ने कहा कि आज लोग जात पात पर नहीं और न ही धर्म के नाम पर वोट करते हैं, आज राष्ट्रवाद के नाम पर और विकास के नाम पर लोग मतदान करते हैं। वहीं जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि बिहार लोकतंत्र की जननी है, हम सब चाहते हैं कि चुनाव बेहतर तरीके से हो और कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। वहीं आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बिहार में 3 या 4 चरण में चुनाव कराए जा सकते थे। इलेक्शन कमीशन को क्या दबाव था, क्या फीडबैक था, ये तो इलेक्शन कमीशन ही बता सकता है। हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और बिहार तो लोकतंत्र की जननी रही है। लोकतंत्र के महापर्व के रूप में हम चुनावों को देखते हैं। लोकसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं, बिहार में भी 7 चरणों में चुनाव होंगे हैं। सभी मतदाताओं में हर्ष का माहौल है, चूंकि लोकतंत्र में जनता मतदाता ही मालिक होते हैं, वही अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, तब जाकर सरकार चलती है। हम सबकी यही इच्छा है कि चुनाव बेहतर तरीके से हो, कहीं कोई त्रुटि गड़बड़ी ना हो, लोगों को अपना वोट देने का मौका मिले। बहुत बड़ा उत्सव का दिन है। लोग अब जरा समझिए, एक जमाना था जब लोग जात पात के नाम पर, छोटे छोटे उपहारों के नाम पर मतदान किया करते थे। आज का एक जमाना है, लोग आज के समय में लोग वो जात पात पर नहीं, धर्म के नाम पर नहीं, राष्ट्रवाद के नाम पर, विकासवाद के नाम पर लोग मतदान करते हैं। इसलिए अब बहुत ज्यादा तनाव नहीं होंगे। आप याद कीजिए उन दिनों को जब लोग, हमारे पदाधिकारी वो चुनाव कराने जाने के लिए कितना वो दर्द झेलते थे, वो जाने से डरते थे कि हे प्रभु कैसे हम वहां से चुनाव करा कर आ जाए। लेकिन अब वो सब सुनते हैं क्या, लोग उत्सव के रूप में जाते हैं। तारीखों की ऐलान की है, देश भर में 7 चरण में चुनाव होंगे, बिहार में भी 7 चरण में होंगे। बिहार में 4 चरण 3 चरण में चुनाव कराया जा सकता था। इलेक्शन कमीशन को क्या दबाव था, क्या फीडबैक था, तो इलेक्शन कमीशन ही बता सकती है कि 40 सीट वाले राज्य को 7 चरणों में क्यों बांटा गया। 26 सीट वालों को, 24 सीट वालों को अगर आप एक चरण में करा रहे हो तो 40 सीट वालों को 7 चरण में क्यों? लंबा देने के पीछे क्या कारण? पूरे देश भर में प्रधानमंत्री जी घूम जाएंगे, अंतिम में जाएंगे लड़ने के लिए बनारस, तो उनका जो है 7वां चरण में दिखाई पड़ेगा। सवाल सामने होता है, चुनाव आयोग की जो तारीखों का जब ऐलान कर रहा था, जिस शब्द का, जिस लाइन का, जिस शेर और शायरी का प्रस्तुतिकरण हो रहा था, तो लग रहा था हेट स्पीच के सवाल पर पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब ही नहीं। वहीं जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कहा कि बिहार एनडीए में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सीट शेयरिंग को लेकर भी बात करीब करीब फाइनल हो चुकी है। इस बार एनडीए 400 से भी ज्यादा सीटें जीतेगा। हम पॉजिटिविटी के साथ चुनाव क्षेत्र में हैं। पिछले 5 वर्षों में जो मोदी सरकार के द्वारा काम किए गए हैं, उस पर जनता का मत चाहते हैं। इन चुनाव की तारीखों का भी हम स्वागत करते हैं और हमें काफ़ी दिनों से इंतज़ार भी था इन तारीखों का कि हम इसको एक फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करें। जनता दल यू और एनडीए के कार्यकर्ता और मतदाता दोनों उत्साहित हैं और निसंदेह इस बार हम 400 का आंकड़ा पार करने में कामयाब होंगे। हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है अपनी उपलब्धियों के नाम पर, और कांग्रेस पार्टी पे आलोचना करने के लिए बहुत कुछ है। जहाँ तक इलेक्टोरल बोर्ड का मामला है, मैं पिछले 40 वर्ष पहले चुनाव लड़ना शुरू किया था। मुझको वो दिन याद हैं जब सिर्फ एक पार्टी के पास काला धन आता था और हम साधनों के अभाव में चुनाव लड़ते थे। कांग्रेस पार्टी उन्हीं दिनों की ओर वापस जाना चाहती है। इलेक्टोरल बोर्ड्स का भी अगर आप देखें तो जितना पैसा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उससे ज़्यादा पैसा कांग्रेस पार्टी और इसके अलाइड दल को मिला है। लिहाजा ये आरोप भी कांग्रेस पार्टी का गलत है।